जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यूनिक क्वालिफिकेशन की जो बीएसएससी इंटर लेवल की प्रैक्टिस सेट आई है, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 4 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 3 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा कर के उन्हें भी देख सकते हैं और उनकी PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? तो ऑप्शन सी दांते। दांते। अगला सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो ऑप्शन डी बैडमिंटन में। बैडमिंटन में। अगला सवाल है, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं। रेगिस्तान में बादल जो है वो बरसते नहीं है, क्यों? तो ऑप्शन डी निम्न आर्द्रता के कारण। निम्न आर्द्रता के कारण। अगला सवाल है, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी इटली में। इटली में। अगला सवाल है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन बी कटक में। कटक में। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वीडियो पर कुछ व्यूज़ आ सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित कोल्ड ड्रिंक्स में से कौन अन्य से भिन्न प्रकार का है? निम्नलिखित कोल्ड ड्रिंक में से कौन अन्य से भिन्न प्रकार का है? तो ऑप्शन सी लिम्का। अगला सवाल है, मैकडोनाल्ड श्रृंखला है एक फास्ट फूड रेस्तरां की। अगला सवाल है, सारनाथ पिलर डैश की वास्तु का नमूना है। सारनाथ पिलर डैश की वास्तु का नमूना है। तो ऑप्शन सी मौर्य कला की। मौर्य कला की। अगला सवाल है, पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला कहलाती है। पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला कहलाती है। तो ऑप्शन ए अरावली। अरावली। अगला सवाल है, खिसकती बर्फ सहनती को कहते हैं। खिसकती बर्फ सहनती को कहते हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर डी पलावी बर्फ। पलावी बर्फ। अगला सवाल है, यहूदी मेनिहून अपने किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? यहूदी मेनिहून अपने किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी वायलिन के लिए। वायलिन के लिए। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश गुरु थे। तो ऑप्शन डी अंतिम गुरु। अगला सवाल है, पहले गोवा में डैश का शासन था। पहले गोवा में डैश का शासन था। तो ऑप्शन डी पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का। अगला सवाल है, एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह राज्य कहलाता है। तो एनॉर्की। एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह राज्य कहलाता है एनार्की। अगला सवाल है, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए संविधान के 61वें संशोधन नियम द्वारा 1989 में। अगला सवाल है, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक हैं। आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी मोहन राकेश। मोहन राकेश। अगला सवाल है, 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। और पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। अगला सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है, INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या है? INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या है? तो
ऑप्शन सी विमान वाहक, विमान वाहक। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो ऑप्शन डी 64.6%, 64.6%। अगला सवाल है अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से विभाजित होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से विभाजित होती है। तो ऑप्शन बी चंबल और साबरमती से, चंबल और साबरमती से। अगला सवाल है सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ऑप्शन सी स्पेन का, स्पेन का। अगला सवाल है गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ऑप्शन बी गुरु अंगद के द्वारा, गुरु अंगद के द्वारा। अगला सवाल है मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब, ऑप्शन बी मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। अगला सवाल है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति क्या होती है? तो ऑप्शन बी जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो गति घटती है, और इसके विपरीत भी सत्य है। जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो क्या होती है? गति घटती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन बी प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान, प्रबल एकाधिकारी विरोधी विधान। अगला सवाल है माई गर्लहुड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? माई गर्लहुड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन। अगला सवाल है मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन बी गौतम बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। तो ऑप्शन बी राम राजा के, राम राजा के। अगला सवाल है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होता है। तो ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला सवाल है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। तो ऑप्शन ए लंदन, लंदन। अगला सवाल है शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ बनाई थी? तो वैशाली में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ बनाई थी? वैशाली में। अगला सवाल है पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? तो ऑप्शन सी गंगा और सोन नदी के संगम पर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है? तो ऑप्शन बी गुजरात राज्य की, गुजरात राज्य की। अगला सवाल है दिन और रात कब बराबर होते हैं? दिन और रात जो है वो कब बराबर होते हैं? तो ऑप्शन बी जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है, जब सूर्य जो है वो विषुवत रेखा के ऊपर होता है। अगला सवाल है सतलुज नदी का उद्गम है, सतलुज नदी का उद्गम है कहाँ पे? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक खड़ी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खड़ी फसल नहीं है? तो चना एक खड़ी फसल नहीं है। अगला सवाल है मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच। अगला सवाल है इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा जो है वो नहीं है? तो अवधी जो है ये बिहार की भाषा नहीं है, जबकि भोजपुरी, मगधी और मैथिली है। अगला सवाल है टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो ऑप्शन सी चीन सागर। अगला सवाल है
निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवनों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन से स्थायी पवनों का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन। अगला सवाल है रणथंभौर क्या है? रणथंभौर क्या है? तो ऑप्शन बी एक राजपूत दुर्ग। रणथंभौर क्या है? एक राजपूत दुर्ग। अगला सवाल है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो ऑप्शन सी मूल अधिकार। मूल अधिकार। अगला सवाल है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ऑप्शन सी मेगास्थनीज के। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के। अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो ऑप्शन डी बिंदुसार। अगला सवाल है अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? तो ऑप्शन बी बिहार शरीफ के। बिहार शरीफ के। अगला सवाल है बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो भागलपुर में। भागलपुर में। अगला सवाल है बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित होगा। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित होगा कहाँ पे? तो ऑप्शन सी मधेपुरा में। मधेपुरा में। अगला सवाल है बिहार में साक्षरता अभियान आरंभ हुआ। बिहार में साक्षरता अभियान आरंभ हुआ तो ऑप्शन डी 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर दें। तो पहला सवाल है किसी तत्व का भार संख्या 18 है यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन की संख्या 7 होगी और न्यूट्रॉन की संख्या 18 - 7 यानी कि 11 होगी। अगला सवाल है हरित गृह का प्रभाव होता है। हरित गृह का प्रभाव होता है तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। अगला सवाल है जी की इकाई है। जी की इकाई है क्या? तो ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल है नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देख सकने को सुधारा जाता है। नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देख सकने को सुधारा जाता है किसे? तो ऑप्शन बी अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा। अगला सवाल है जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी डीएनए। अगला सवाल है बेकिलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकिलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है तो ऑप्शन बी फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के। फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी टेकोफेरॉल बेरी ये सही सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल जीरो फैथिलेमिया से है। साइनोकोबालामिन रक्ताल्पता से है और आर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेटा से संबंधित है। अगला सवाल है इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? तो एक प्रोटीन है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। अगला सवाल है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अगला सवाल है यदि आप एक समतल दर्पण की और 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगी? तो ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से।
20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से। अगला सवाल है, ध्वनि का प्रभाव नहीं होता है जब ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब ऑप्शन ए, ध्वनि के स्रोतों पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है। ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है। अगला सवाल है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है तो ऑप्शन डी 10⁻⁻15। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻15। अगला सवाल है, BCG का टीका दिया जाता है। BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए तो ऑप्शन सी क्षय रोग से। अगला सवाल है, घाव को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। घाव के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है तो ऑप्शन बी विटामिन सी। अगला सवाल है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो इसका रक्तचाप क्या होता है तो घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप जो है वो घटता है। अगला सवाल है, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है तो ऑप्शन सी वो ऊष्मा का अवशोषण करती है। अगला सवाल है, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधनता होते हैं कौन तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगला सवाल है, पौधे का जनन अवयव होता है तो ऑप्शन डी पुष्प। पौधे का जनन अवयव होता है पुष्प। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और इसकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे अब आपको सभी प्रैक्टिस सेट की जो है वो PDF मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।